हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी कैसे हैं? आज मैं अपने पहले व्लॉग में आप सभी का साथ चाहती हूँ। अगर मैं सही हूँ तो आप सभी मेरा साथ दें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। कुछ दिनों पहले भिवानी जो हत्याकांड हुआ है, उस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। सब माता पिता अपनी बहन बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डरे हुए हैं। वो उन्हें स्कूल कॉलेज भेज तो रहे हैं, लेकिन उन्हें एक डर अंदर ही अंदर खाया जाता है कि हमारी बेटियां सेफ़ हैं स्कूल कॉलेजों में। नहीं, वो उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, उन्हें चाकू छुरी दे रहे हैं, मिर्ची पाउडर दे रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों से हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या आप लोगों को लगता है? नहीं। क्या वो हर जगह इन चाकू छुरी मिर्च पाउडर को लेके जाएंगी? शादी पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह में क्या इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे? वहाँ भी नहीं। वो ऐसी जगह पे भी हादसा होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन वो हर जगह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप खुद उन्हें ये सब देख के डरा रहे हो, उनके अंदर एक डर पैदा कर रहे हो। बल्कि हमें डर पैदा नहीं करना, हमें अपनी बेटियों को फौलादी बनाना है, ताकि वो डट कर किसी भी इंसान का सामना कर सके, नज़रों से नज़रें मिला सके। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें फिजिकली रूप से तैयार करना है। फिजिकली रूप से उन्हें ऐसा तैयार करो कि वो किसी का भी सामना डट कर सके, बिना किसी की सहायता के, मदद के लिए, बिना मदद के, इंतज़ार किए बिना ही वो अपने आप को स्वयं सुरक्षित बचा सके। इन सब चीज़ों के लिए हमें उन्हें फौलादी बनाना है, जुनून भरना है उनके अंदर। और इन सब के लिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया करके हर क्षेत्र में, हर स्कूल कॉलेजों में 6 घंटे का टाइम पीरियड के बजाय 7 घंटे का भले ही टाइम पीरियड कर दो, लेकिन कम से कम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और कराटा की ट्रेनिंग हमारी बेटियों के लिए ज़रूर उपलब्ध करवाएं। 1 घंटा उन्हें फिजिकली रूप से तैयार करें, स्कूलों में गेम्स करवाएं, कबड्डी कुश्ती जैसे उन्हें गेम्स करवाएं, ताकि वो फिजिकल रूप से परिपूर्ण हो सकें, हर लड़के का सामना कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें तैयार करें। मैं गुजारिश करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, आप सब मेरा इस बात के लिए साथ देंगे। क्या अन्य देशों में, बहुत से देशों में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है, कराटा सिखाते हैं। वहाँ की लड़कियाँ देखो एक बार कितनी बहादुर होती हैं, फिजिकल रूप से इतनी तैयार होती हैं कि वो एक साथ 4-5 लड़कों को हैंडल कर सकती हैं। और हमारे इंडिया की लड़कियाँ इतनी डर घबराई हुई होती है कि जैसे कि उनका कोई पीछा कर रहा हो। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता है उनका कोई पीछा कर रहा है। और इन मिर्ची वगैरह लेकर के वो उन पर डाल देंगे। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो, उनके पास हथियार होते हुए भी वो उन हथियारों का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें ऑप्शन ही नहीं मिलता। वो इतनी घबरा जाती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियों को ऐसा फौलादी सीना दें, ताकि वो डरे नहीं किसी से भी। अगर कोई एक बार बोले, उसे 2 बार जवाब दे, नज़रें मिलाकर जवाब दे। चाकू छुरी से कुछ नहीं होता है। इसलिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और कराटा वगैरह की ट्रेनिंग स्कूलों में उपलब्ध करवानी चाहिए। मैं गुजारिश करती हूँ, मेरी तो यही विनती है कि सरकार हमें इस बात के लिए हमारा समर्थन करें, हमारा साथ दें, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हो सकें, उनमें फिजिकल एक्टिविटी हो कि वो किसी का भी सामना कर लें। मैं हर माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, हर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, किसी के भी माँ बाप सुबह 4 बजे ड्यूटी पे या काम पे नहीं जाते, रोज़गार पे नहीं जाते हैं। सबके माँ बाप 6 बजे के बाद ही, कोई भी इंसान हो, किसी के बाप 6 बजे के बाद ही रोज़गार पर जाते हैं। उससे पहले 4 बजे से 5:30 बजे तक अपनी बेटियों के लिए टाइम निकालें, अपनी बेटियों को जगाएं, उठाएं, उन्हें ग्राउंड में ले जाएं, उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाएं। एक बाप ही होता है जो अपनी बेटी को परिपूर्ण रूप से तैयार कर सकता है इस समाज की इन गंदी सोच वाले लड़कों से, या इन बुरी आदतों से, इन बुरी मुसीबतों से बचाने के लिए एक बाप अपनी बेटी को परिपूर्ण रूप से तैयार कर सकता है। वो सुबह 4 बजे, मैं गुजारिश करती हूँ, मैं विनती करती हूँ आप सबसे, सब पिताओं से, सुबह 4 बजे अपनी बेटियों को ग्राउंड में ले जाएं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। सरपंचों के द्वारा कही जाए कि उसमें ग्राउंड में फिजिकल एक्टिविटी की कुछ और भी क्रियाएँ हों, ताकि वो पूर्ण रूप से फिजिकल एक्टिविटी कर सके। रेस करवाएं उन्हें, कम से कम वो 5 किलोमीटर तक बिना डटे दौड़ सकें। उन्हें ऐसा बनाओ, कुछ अच्छा खिलाओ पिलाओ, ताकि वो मजबूत बने और उनकी आवाज़ में एक दम भरो। कोई एक बार बोले, उसे 2 बार जवाब दे। कोई लड़का नज़र मिलाए तो उसको नज़रों से जवाब दे, न कि डरे, न कि किसी को देख कर वो डरे, अपने आप के अंदर डर भरे। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां डट कर सामना करें, बिना किसी की सहायता से, बिना सरकार की मदद के। पुलिस वाले हर क्रिया के बाद ही आते हैं,
कोई भी सरकार हो या पुलिस हो, कभी भी हादसे के टाइम नहीं आती, हादसे के बाद ही आती है पुलिस। फिर वो कार्रवाई करते, केस पे केस चलते रहते हैं। अमीर आदमी जीत जाता है और गुनहगार जीत जाता है। अमीर की छोड़ो, गुनहगार जीत जाता है पैसों के बलबूते पर, और गरीब इंसान हार जाता है। अपनी बेटी की इज्जत भी खो देता है, अपने समाज में, अपनी समाज के अंदर वो घुट भी जाता है। लेकिन फिर भी वो क्या करे, वो केस पे केस चलते रहते हैं और केस दब जाते हैं। और बेटियों का कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है आज के प्रदेश में। हम सबको एकजुट होकर इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को सुबह सुबह 1 घंटा भाई बहन या पिता, भाई बहन और पिता तीनों एक साथ मिलकर इन सब चीज़ों का एक्टिविटी करवाएं। अपनी बेटियों को कबड्डी कुश्ती करवाएं ग्राउंड में, खुद के गांव के ग्राउंड में परिवेश ऐसा डालें कि वो हर किसी का सामना कर सके। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी तो बस यही आपसे गुजारिश है कि अपनी बहन बेटियों के लिए, उन्हें निडर बनाने के लिए, उनके अंदर जुनून भरने के लिए इस बात को लाइक करें या ना करें, लेकिन बस मेरा कहने का मतलब है कि बस उनके अंदर ये जज्बा और जुनून भरें ताकि वो हर किसी का सामना कर सके, ताकि कल कोई भी लड़की कोई सड़कों पर या खेतों में किसी की मर्डर या किसी की ऐसी हालत ना मिले जैसे कि मनीषा दीदी की मिली है। मैं बस यही गुजारिश करती हूँ आप सबसे, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। जय हिंद।